बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लियाकत अली शाह। आज हमारी 4 नंबर वीडियो है जिसमें हम D1 में एक्सरसाइज 1A की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले 3 वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से पहले उसको समझ लें उन वीडियो को, तब आप एक्सरसाइज को समझेंगे। डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो आपको एक्सरसाइज की समझ नहीं आएगी। तो इससे पहले 3 वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुन लें, समझ लें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल वही हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए हैं। आज एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करेंगे कि कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं, इनको अलग-अलग करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने लिखा हुआ है ABCD, इसके 4 पार्ट्स हैं और इसमें से प्राइम नंबर को अलग करना है और कंपोजिट नंबर को अलग करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 के टेबल में और अपने आप के टेबल में आते हो तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, जिसमें 67 बी नंबर जो पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ये प्राइम नंबर है और 73 ये भी प्राइम नंबर है, ये 1 और अपने आप के टेबल में आता है। कंपोजिट नंबर को अगर आप देखें तो प्रॉपर तरीके से मैंने रफ फर्क में इसको सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं 87 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने आप के टेबल में भी आता है। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसलिए 87 जो है ये कंपोजिट नंबर है। 91 को भी अगर आप देखें तो ये 1 के टेबल में, 91 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। ये रफ वर्क में आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से 2 जो हैं प्राइम नंबर हैं और 2 जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। प्रॉपर तरीके से इनको मैंने सॉल्व किया है। जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 4 और हर एक के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं और साथ साथ उसका इंडेक्स नोटेशन भी आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा प्राइम फैक्टर को, कि सिर्फ वो ही नंबर आपने लेने हैं जो प्राइम नंबर हैं और उनको जब मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर आ जाए। जैसे कि 72 है तो यहाँ पर 72 को हम डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम प्राइम फैक्टर इसके निकाल सकते हैं। हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर 72 को आप देखें तो मैंने प्राइम नंबर लेकर इसको डिवाइड किया है। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब भी प्राइम फैक्टर आपने निकालना है तो आपको प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है। अगर कंपोजिट नंबर से करेंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो आपने प्राइम नंबर लेना है, जैसे कि 3 मैंने लिया और 2 से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़े प्राइम नंबर से भी आप इसको कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने 3 से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखें 3 2 6, 72 को आप देख लें, 7 में से 6 गया, 1 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 3 4 12। तो यहाँ पर ये 3 जो है प्राइम नंबर है और कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 मैंने ऊपर लिख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 है और 24 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 24 को आपने एक प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर आप किसी कंपोजिट नंबर से करेंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। हमने प्राइम फैक्टर तब ही निकाल सकते हैं जब आपके पास ये तमाम नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर पर आप इसे 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। तो 3 एक प्राइम नंबर है, इस पर हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। 3 8 24। इस तरह 8 को आप ले लेंगे। अगर आप 4 से करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, आपने प्राइम नंबर से करना है। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया, 4 आ गया, फिर उसके बाद 2 को डिवाइड किया। ये तो आप देख सकते हैं तमाम नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर से हमने इनको 1 बाय 1 को डिवाइड किया, वो कंप्लीट डिवाइड हुआ और वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सोल्यूशन आपको नज़र आए। जब भी 1 आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपने 72 के फैक्टर कैसे लिखने हैं, तो ये यहाँ पर एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है। 1 बाय 1 आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 72 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं वो 3 × 3 × 2 × 2
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मैथ्स का टीचर लियाकत अली शाह। आज हम एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ये जो नंबर दिया गया है स्क्वायर रूट 1764, ऊपर ये सिंबल दे रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका अपने प्राइम फैक्टर निकालना है। यहाँ पर रफ वर्क में मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन कर दिया। सिंबल को स्क्वायर रूट कहा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 स्टेप बनाए हैं। स्टेप 1, इसके बाद स्टेप 2 और फिर स्टेप 3, जिसमें इसका आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम बड़ा इजी मेथड यूज़ करते हैं। स्टेप 1 में रीसॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। आपने इस नंबर को ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 1 बाय 1 प्राइम नंबर से। ठीक है जी। जैसे कि मेरे पास ये 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है और इससे मैंने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 8 जा 16, 17 में से 16 का 1 आ जाएगा और फिर 6 को नीचे आ जाएंगे। फिर 2 8 जा 16, 4 को नीचे ले आएंगे और 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ आ जाएगा और 8 8 2 जो है हम 1764 के नीचे लिख लेंगे। इसी तरह फिर आप 2 से दोबारा इसको डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 8 2 है तो 2 पर डिवाइड किया, 2 4 जार 8, 8 को नीचे कर देंगे, 2 4 जार 8, उसके बाद 2 नीचे आ जाएगा और 2 1 जार 2। यहाँ पर 2 ऊपर लिख लेंगे और इसका जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो 4 4 1 जो है नीचे लिख लेंगे। फिर हम इसको 2 से नहीं होता तो 3 से हम इसको चेक करेंगे। 3 प्राइम नंबर है तो 3 से हमने इसको चेक किया। 3 1 जा 3, 4 में से 3 के 1, 4 नीचे आ जाएगा और 2 4 जा 12, 3 4 जा 12। इसके बाद 2 नीचे आ जाएगा और 1 को नीचे ले आएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर 2 7 जा 21, ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर 3 ऊपर लिख लेंगे और 147 जो है नीचे आप लिख लेंगे। इसके बाद दोबारा आपने इसको डिवाइड करना है तो 3 प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 14 में से 12 गया 2 आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और 3 9 जा 27। यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 को नीचे लिख लिया है और 3 ऊपर। फिर उसके बाद आप देखें 7 के टेबल में आता है। 7 एक प्राइम नंबर है। 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। जब भी 1 आ जाए तो ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। ये है पहला स्टेप जिसमें हमने 1 बाय 1 डिवाइड किया इस नंबर को और इसके प्राइम फैक्टर निकाले। स्टेप 2 में हम मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर। ये जो आपके पास नंबर है इसके रूट में, इसके बाद इक्वल और इसके रूट डाल लेंगे और यहाँ से ये जो इसके प्राइम नंबर हैं इनको 1 बाय 1 लिख लेंगे और हम इसके पेयर बना लेंगे। ठीक है जी। जैसे आप देख सकते हैं 2 का पेयर बनाया, 3 का पेयर बनाया और 7 का पेयर बनाया। स्टेप 3 में टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर चूजिंग 1 फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर। इसके बाद हमारे पास ये स्क्वायर रूट वाला नंबर है 1764 और ये जो पेयर इनमें से एक एक नंबर आप लेंगे। इस पेयर में से आपने 2 ले लेना है। इस 3 ये जो पेयर है इसमें से 3 और ये जो 7 का पेयर है इसमें से 7 ले लेंगे। इन तीनों को हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। 42 जो है ये जो 1764 जो नंबर है इसके रूट का, इसका प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है 42। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज आपने ये क्वेश्चन 3 का ए पार्ट कवर कर लिया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन 3 का बी पार्ट दिया है जो कि पेज नंबर 13 पर है। इस पर आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपने करना है। पहले आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर लिख लेंगे इसके रूट के अंदर और इनके पेयर बना लेंगे और उन पेयर में से एक एक नंबर आप ले लेंगे, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, खुदा हाफिज़।